जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममहवै मंगलम् भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी अंतर बल से किया प्रबल रिपुमोह पराभव अरे भवान तक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 6 5 भाव, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य गद्यपिच्छ उमा स्वामी के तत्वार सूत्र ग्रंथ के आधार पर यह पाठ लिखा हुआ है। इसके दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है औपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिको च। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक ये जीव के 5 असाधारण भाव अर्थात जो जीव में ही पाए जाएं ऐसे भाव हैं। नाम सबको याद हो गए होंगे और इसी क्रम से नाम याद रहने चाहिए। कौन से? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। हमारी 3 भावों की चर्चा हो गई है और उनके भेद प्रभेद के बारे में भी हमने समझ लिया। पहला औपशमिक भाव, उसके कितने भेद? 2 भेद। दूसरा छायिक भाव, उसके 9 भेद। तीसरा छायोपशमिक भाव, उसके 18 भेद। और आज हमको चर्चा करनी है औदैक भाव और पारिणामिक भाव की। इसके लिए तत्वार सूत्र में दूसरे नंबर का सूत्र है इनके भेदों की चर्चा के लिए। कौन सा है वो सूत्र? द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, है ना। जिसको सूत्र याद हो तो उसका अर्थ याद करने में, सूत्र याद करने का क्या फ़ायदा रहता है कि कभी भी फिर हम उसको भूलेंगे नहीं, हमेशा के लिए हमको याद रह जाएंगे उसके भेद। तो आज अब हम सीधे चर्चा प्रारंभ करते हैं औदैक भाव की। औदैक भाव किससे कहते हैं कि पहले अपना पानी का ग्लास वाला उदाहरण ध्यान करें कि उसमें कौन सी ग्लास थी औदैक भाव की, कि जिसमें पानी में मिट्टी पूरी मिली हुई है, गंदा जो पानी हो गया है वो क्या हुआ? औदैक भाव। तो उसमें भी हम ग्लास में 2 चीज़ें हैं, एक मिट्टी और एक पानी। तो पानी गंदा है या मिट्टी गंदी है? क्या चीज़ गंदी है? पानी गंदा है या मिट्टी गंदी है? अपन बोलते हैं गंदा पानी, पर क्या पानी में मिट्टी मिक्स हो जाती है? पूरा गंदा हो जाता है पानी? अगर पूरा गंदा हो जाए ना तो फिर जो हम कतक फल डाल के मिट्टी को नीचा कर रहे हैं वो कभी भी नीची नहीं हो, अलग नहीं हो मिट्टी। समझ में आया? जैसे अपन बोलते हैं ना कपड़ा, गंदा कपड़ा, तो वास्तव में कपड़ा गंदा हो जाता है क्या? कपड़ा गंदा नहीं होता है, गंदगी अलग है और कपड़ा अलग है। तभी तो हम उस पर साबुन लगाते हैं और वो गंदगी निकल जाती है, कपड़ा साफ हो जाता है। वैसे ही ये औदैक भाव। तो औदैक भाव कैसे हैं कि परिभाषा यहाँ लिखी है, कर्मों के उदय काल में आत्मा में विभाव रूप परिणमन का होना, वह औदैक भाव है। 2 चीजें हो रही है। क्या 2 चीजें? एक तो कर्म का उदय हुआ और उस समय जीव ने विभाव रूप परिणमन किया, मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म 2 की बात हो गई ना। अपन ने पहले कर्म की साइकिल देखी थी। तो क्या 2 चीजें हो गई कि कर्म का उदय आता है, मतलब द्रव्य कर्म का उदय आया, और फिर जैसे दर्शन मोहनी का उदय आया और फिर जीव ने मिथ्यात्व का भाव किया, या कहें जीव ने मिथ्यात्व का भाव किया और कर्म का उदय आया।
दोनों का एक ही काल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा नहीं है कि कर्म ने विकार करवा दिया। समझ में आया? तो क्या कर्म के उदय काल में आत्मा में विभाव रूप परिणमन का होना, समझ में आया? दो काम क्या क्या हो रहे हैं? कर्म का उदय हो रहा है, मतलब द्रव्य कर्म का उदय हो रहा है, और उसी समय आत्मा में विभाव रूप आत्मा परिणमन कर रहा है। जैसे कि सूरज का उगना और कमल का खिलना दोनों एक काल में होता है। ऐसा नहीं है कि सूरज कमल को खिला देता है। अगर सूरज में खिलाने की ताकत हो तो वो पत्थर को भी खिला दे। इसलिए तो ऐसे ही यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं औदैहिक भाव, किंतु ध्यान क्या रखना है हमको कि कर्म का उदय है, किंतु कर्म विकार नहीं करवा रहे हैं। विकार जीव स्वयं विकार रूप परिणमन कर रहा है। तो क्या हुई औदैहिक भाव की परिभाषा कि कर्म के उदय काल में आत्मा में विभाव रूप परिणमन का होना, ठीक है, या आत्मा में विभाव रूप परिणमन का होना, तभी कर्म का उदय भी होना, उसे क्या कहते हैं? औदैहिक भाव कहते हैं। मतलब पानी और मिट्टी दोनों बिल्कुल आपस में मिल गए हैं, बिल्कुल हमें पानी शुद्ध दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो वैसे ही कर्म का उदय पूरी तरह से 1 मिनट भी जीव कर्म के उदय के बिना नहीं है। वास्तव में जितने संसारी जीव है ना, वो हर समय कर्म का उदय जीव को चलता रहता है। एक समय ऐसा बता दें कि जब कर्म का उदय नहीं हो? है एक भी समय ऐसा? कि कुछ समय तो होता रहता होगा कि जब हम एकदम आराम से कमरे में सो रहे हैं बेड पर, और हमें बिल्कुल कोई असाता का भी उदय नहीं, साता का उदय भी नहीं, बस आराम से रिलैक्स होके हम लेटे हुए हैं, तो कर्म का उदय नहीं है। अरे भाई, संसारी जीव क्या, कर्म का उदय तो अरहंत भगवान तक को कर्म का उदय है, अघातिया कर्मों का उदय है ना। 4 घातिया कर्म का नाश किया है अरहंत भगवान ने, अघातिया कर्मों का तो उनको भी उदय चल रहा है। तो कोई भी जीव, हर संसारी जीव है ना, सबको कर्म का उदय रहता है। तो क्या हुआ? औदैहिक नाम से ही समझ में आ रहा है। औदैहिक मतलब उदय, उदय होना। किसका उदय होना? कर्मों का उदय होना। और भाव शब्द डाला है, ये तो कर्म का तो उदय हुआ, और जीव का क्या हुआ भाव? कि विभाव रूप भाव का होना, विभाव रूप परिणामों का होना। देखो 2 शब्द है ना, एक औदैहिक और एक भाव। तो उदय तो किसका हुआ? औदैहिक तो किससे बना है? उदय शब्द से बना है। तो कर्म का हुआ उदय, और भाव मतलब भाव कौन करता है? जीव। तो जीव का हुआ भाव। तो कौन सा भाव? कि विभाव रूप भाव, विभाव रूप परिणाम। तो कितनी सरल परिभाषा हो गई। कर्म के उदय में आत्मा में विभाव रूप परिणाम का होना, ये क्या हो गया? औदैहिक भाव हो गया। एकदम सरल है ना। हर में लगा सकते हो। औपशमिक भाव, औपशमिक मतलब कर्म के दबने रूप काल में आत्मा में कैसे भाव होते हैं? स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ होना, तब वो आत्मा का भाव। तो कौन सा? आत्मा क्या परिणाम कर रहा था? स्वसन्मुखता का परिणाम कर रहा था। और यहाँ औदैहिक भाव में आत्मा क्या कर रहा था? विभाव रूप परिणाम का होना। ठीक है। कर्मों के उदय काल में आत्मा में विभाव रूप परिणाम का होना, वह औदैहिक भाव है। ठीक है। अब औदैहिक भाव के भेद, कितने भेद होते हैं? 21 भेद होते हैं। 2, 9, 18, ये तो याद रह गए। 2 तो औपशमिक के, छायिक के 9, छायोपशमिक के 18। 2 × 9 करो तो भी 9 दूनी 18, वैसा छायोपशमिक तक। और औदैहिक के 21 भेद होते हैं। ठीक है। कौन से 21 भेद होते हैं? देखो, एक तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, ये 6 नंबर का सूत्र है। क्या है? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयता, सिद्धलेश्या, चतुस्त्रय के षड भेदा, है ना। के षड भेदा 4 बार आया, एक। अगर ये याद रखने में, तो कौन से हैं? पहला, 4 गति। कौन कौन सी 4 गति होती है? नाम याद ही है 4 गति के। तो
नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य। 21 में से 4 याद हो गए भेद। कितना सरल है भेद याद करना है इसके। फिर 4 गति, फिर गति के बाद ये उसमें ही आया ना सूत्र में कषाय। कषाय कितनी होती है? 4 कषाय होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ। ये सब हम पहले भागों में पढ़ के आए हैं, इनकी परिभाषाएं बताने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ? 4 गति, 4 कषाय, 8 भेद याद हो गए। कौन कौन से? 4 गति, मनुष्य, देव, तिर्यंच और नारकी, नरक, और फिर 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 8 भेद हो गए। उसके बाद लिंग, गति, कषाय, लिंग। जिनको तत्वार सूत्र याद है उनको बहुत इजी हो जाएगा। गति, कषाय, लिंग। लिंग कौन से? 3 लिंग होते हैं। वेद, वेद भी बोलते हैं, लिंग भी बोलते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 3 लिंग हो गए। फिर उसके बाद गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मतलब एक मिथ्या दर्शन। फिर उसके बाद अज्ञान, अज्ञान एक हो गया। फिर असंयत, असंयत, फिर असिद्धत्व, असिद्धत्व, और फिर लेश्या। लेश्या कितनी होती है? 6 लेश्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती है लेश्याएं? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कौन सी होती है 6 लेश्याएं? अभी तक हमारे पाठों में आई नहीं है, तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। बाकी तो देखो 4 गति के नाम हम चर्चा, हमारा पाठ भी हो गया है। 4 कषाय वाला हमारा पाठ हो चुका है, तो 4 कषाय के बारे में पता है। 3 वेद पता ही है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, है ना। यहाँ पर ये सब भावों की बात है। जो भाव होते हैं ना, स्त्री वेद वाले भाव, नपुंसक वेद वाले भाव, पुरुष वेद वाले भाव, है ना। ये विभाव रूप परिणमन होना, इसलिए कह रही हूँ मैं कि आत्मा के कैसे परिणाम ऐसे होना, स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले, नपुंसक वेद वाले। फिर उसके बाद है 6 लेश्याएं। देखो लेश्या किसे कहते हैं? कि कषाय की तारतम्यता को, है ना। तारतम्यता मतलब एक आपने देखा होगा पेड़ का उदाहरण, पेड़ का एक उदाहरण बहुत सारे मंदिरों में पोस्टर, फोटो बना हुआ होता है। एक पेड़ होता है और 6 आदमी हैं, 6 आदमी होते हैं और एक पेड़ बना हुआ है, आम का पेड़। तो पहले आदमी को भूख लगी, तो वो क्या करता है कि अरे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे आम खाना है। तो उसने क्या किया? पूरा पेड़ जड़ से ही काट दिया, जड़ से ही पूरे पेड़ को निकाल दिया। खाना कितना था? 2 आम, 2 आम कि कोई ज़्यादा भूखा हो तो 4 आम, किंतु किया क्या कि पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया, जड़ से निकाल दिया। दूसरा व्यक्ति को भूख थी, उसने क्या किया कि अरे जड़ से क्यों निकालें, उसने क्या किया? तने से उस पेड़ को काट दिया। खाने थे वही 2-4 आम, किंतु क्या किया? तने से काट दिया। फिर तीसरे आदमी को भूख लगी, उसने क्या किया? मतलब ये भाव की बात करें, एक ही पेड़ को तो 3 आदमी क्या काटेगा, अपन उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। तीसरे आदमी को भूख लग रही थी, उसने क्या सोचा कैसे खाया जाए आम। तो उसने क्या किया कि तने के बाद जो ब्रांचेज होती है ना, बड़ी बड़े शाखाएं, ब्रांचेज है ना, शाखाएं, उनको काट दिया। खाने थे 4 आम, किंतु उतने काट दिए। फिर उसके बाद चौथा आदमी आया, उसने क्या किया कि वो बड़ी शाखाओं के बाद छोटी छोटी शाखाएं होती है ना, जो छोटी और होती हैं उनसे भी, उनको काट दिया, पूरे पेड़ की उनको सबको काट दिया। खाने थे 4 आम, किंतु फिर भी इतना सब काटा, किंतु वो पूरा पेड़ नष्ट नहीं हुआ, वापस से पेड़ उग जाएगा समझो, है ना। फिर 5वां आदमी आया, उसने क्या किया कि उसने ऊपर पेड़ पे से जो पके पके आम थे वो आम उसने तोड़ तोड़ के खा लिए, उसने टहनियाँ भी नहीं तोड़ी। पहला हो गया शाखा, शाखा के बाद होती है टहनी, टहनी और छोटी होती है ना, उसने टहनी भी नहीं तोड़ी, उसने क्या तोड़े? सिर्फ आम तोड़े। और छठा आदमी आया, उसने तो क्या किया कि अरे मुझे तो 4 आम ही तो खाने, ये ऊपर से नीचे गिर गए हैं आम, मैं क्यों पेड़ को कष्ट दूं, मैं तो नीचे से उठा के ही, आम पक जाएंगे, आम तो नीचे गिरेंगे ही ना। तो उसने पके पके आम नीचे से तोड़कर खा लिए, नीचे से उठाकर खा लिए। तो ऐसा ये उदाहरण आता है 6 लेश्याओं के लिए।
मतलब हमको कैसे लग रहा है कि कितना मूर्ख आदमी था, खाने 4 आम थे और उसने पूरा पेड़ ही काट दिया जड़ से। तो भैया ऐसी ही कषाय, वो आदमी मूर्ख नहीं, उसकी कषाय बता रहे हैं, और ऐसी ही कषाय हम भी करते रहते हैं। इनके नाम से 6 कषाएं, 6 लेशियाएं, सॉरी 6 लेशियाएं कैसे होती हैं। कृष्ण, कृष्ण किसको कहते हैं, काला, काले को बोलते हैं कृष्ण। नील बोलते हैं नीले को। कापोत बोलते हैं किसको, ग्रे कलर को। कबूतर का कलर होता है ना कापोत, ग्रे कलर जो होता है वो होता है कापोत। फिर पीत होता है पीला कलर, पद्म होता है क्रीम कलर, और शुक्ल होता है सफेद कलर। तो इस तरह से जैसे कलर काला और सफेद दिख रहा है ना, पहली लेशिया कौन सी है, कृष्ण लेशिया, और आखिरी लेशिया कौन सी है, पद्म लेशिया। मतलब ऐसे परिणाम, कषायों से अनुरंजित परिणाम, तो ऐसे परिणाम होना कृष्ण लेशिया वाले ऐसे मिल जाते हैं ना। आपको भी कई बार ऐसे मिलते होंगे ना, मतलब मेरे तो लिटरली एक ऐसे पहचान में नहीं होते, अपन ही कितनी बार बोल देते हैं कि अगर एक किसी कास्ट के व्यक्ति ने बुरा काम किया तो हम क्या बोल देते हैं, पूरे के पूरे पाकिस्तान को ही उड़ा देना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं, कितने लोग बात करते हुए मिल जाते हैं। तो ये कृष्ण लेशिया का परिणाम हुआ, एक व्यक्ति बुरा हुआ और हमने क्या कह देते हैं हम, अभी ये चाइना के लिए नहीं बोल देते हैं कितने बार बातों में कि अरे पूरे दुनिया को परेशान कर दिया है चाइना, ये वायरस कोरोना वहाँ से डेवलप हुआ, तो पूरी चाइना को ही पे बम डाल दो। मतलब कितना क्रूर परिणाम ये हमारा। एक बाई ने चोरी की, कोई बंगाली बाई ने, समझो, और हम क्या कह देते हैं, ये बंगालियन तो सारे बंगाली ऐसे ही होते हैं। कितने मतलब हमको वो पेड़ काटने वाला दिख रहा है कृष्ण लेशिया का, पर हम अपने अंदर में कितनी कषाय लेके बैठे हुए होते हैं। कितनी बार एक व्यक्ति ने कोई खराब काम किया, हम पूरी की पूरी समाज को, पूरे के पूरे देश को, पूरी की पूरी उसको, ऐसे परिवारों में जो हो जाते हैं ना मन मुटाव, तो ऐसा होता है कि एक परिवार से कि भाई हम तो पूरे, वो पूरा परिवार ही ऐसा है। अरे परिवार के एक सदस्य ने तुम्हारे साथ झगड़ा किया और हम क्या करते हैं, पूरे परिवार से बोलचाल बंद, हम भी नहीं बोलेंगे और हमारे बच्चों को भी बोल देंगे कि तुम उस परिवार के लोग से बात मत करना। एक व्यक्ति खराब हो और हम क्या करते हैं, पूरे परिवार से झगड़ा कर लेते हैं, पूरे परिवार से बैर बांध लेते हैं। ये सब लेशियाएं हैं, ये सब कृष्ण लेशिया, नील, कापोत, ये सब। और ये कौन परिणाम ये जानता है हमारे, कि वो एक केवल ज्ञानी जानते हैं, और एक हमको खुद को समझ में आता है कि हम अंदर कषाय से कितने भरे हुए हैं। वास्तव में क्या है कि अब हमको इतना धर्म सुनते हुए समय हो गया है ना, तो अब हमारे परिणामों में थोड़ी सरलता आनी चाहिए, थोड़ी लेशियाओं में कमी आनी चाहिए। हम इतना अब क्लासेस सुनते हैं, इतना धर्म करते हैं, तो ये इस तरह के परिणाम, कृष्ण नील कापोत वाले परिणाम अब होने ही नहीं चाहिए हमको। कितने मतलब अपने परिणामों को देखो, वो बोलते हैं ना कि पाप करने के समय तो कर लेते हैं, ये तीव्रता जैसी जो कषाय की है ना, कि ये तो हमने बोला, अब उदय जब आता है, हम ये औदैहिक भाव पढ़ रहे हैं, तो ये उदय आता है, ये तो हमने बांधे ऐसे परिणाम कि एक व्यक्ति बुरा था और हमने सबको बुरा, तो ये तो हमने कर्म बांधे। अब इसका उदय कैसे आता है कि भैया ये कोरोना हो रहा है ना, कोरोना की कितने सारे लेवल में हो रहा है, ये किसी को हो रहा है कि बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हो रहा है ना, कि बिल्कुल सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस वो तो टेस्ट की भैया एक को घर में हो गया था तो सबको टेस्ट करा लो, तो दूसरे को कराया तो उसको भी पॉजिटिव हो गया। मेरे अंकल को हुआ सूरत में, तो उनके बेटे को हुआ, वो तो 20 दिन तक, मेरा भाई मतलब कजिन ब्रदर मेरा, 20 दिन तक बुखार में रहा, और अंकल आंटी उससे एज में बहुत बड़े, किंतु उनको तो बिल्कुल सिम्टम्स भी नहीं दिखे, एक दिन बुखार भी नहीं आया। तो ये जो दिखता है ना, ये कर्म का उदय, जब हम बांधते हैं तब हमने इतनी तीव्रता से बांधा था, और उदय आता है तो इस तरह से उदय आता है कि किसी को तो बिल्कुल सिम्टम्स भी नहीं है, बहुत आराम से हो गया, किसी को सिर्फ बुखार आके रह गया, कोई 1 आध 2 दिन के लिए हॉस्पिटल चला गया,
कोई आईसीयू में चला गया, कोई वेंटिलेटर पे चला गया और किसी की तो मृत्यु ही हो गई। ये 6 लेशियाएं यहीं के यहीं दिख गई। 6 तरह के कोविड के पेशेंट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं अभी? तो ये सब जो पूर्व कर्म में हमने कर्म बांधे थे वैसे हमारे उदय में आ रहे हैं। ये लेशियाओं का कि ये जो बोलते हैं ना अनुभाग की रस देने की सामर्थ्य की कर्म कितने रस दे रहे हैं, कितना फल दे रहे हैं। हमको सर दुखता है तो सर किस लेवल का दुख रहा है कि बिल्कुल फटा ही जा रहा है एकदम, और एक हल्का दुखता है तो हमने हल्का सा विक्स बाम कुछ लगा लिया और ठीक हो गया। तो ये सब जब हम कर्म बांधते हैं तो कितनी तीव्रता से कर्म बांधा है उतनी तीव्रता से उस कर्म का उदय आता है। ये तीव्रता, ये लेशियाएं होती हैं कि ये क्रोध में भी पूरी 6 लेशियाएं घटित होंगी कि क्रोध कितना लेवल, कितनी डिग्री का क्रोध आया कि हमने सिर्फ उसी आदमी से बात बंद करी कि पूरे के पूरे उसके खानदानों तक से वेर ले लिया। ये क्रोध। ऐसे ही मान की डिग्री होती है, ऐसे ही मायाचारी की डिग्री है कि जब हम मायाचारी करते हैं तो किस डिग्री की कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत खतरनाक वाली, मन में क्या है ऊपर से क्या बोल रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं, ये डिग्री, ये मायाचारी की डिग्रियां हुई। समझ में आ रहा है? मैंने ये लेशिया वाला अपना प्रकरण हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में समझाने का विकल्प था। तो ये आपको इस तरह से ये नाम याद करने हैं, बिल्कुल कलर के हिसाब से याद कर लीजिए। कृष्ण नील कापोत, काला नीला और ग्रे, फिर पीत पद्म शुक्ल, ये थोड़ा येलो क्रीम और वाइट, बस ना। तो ये 6 तरह की लेशियाएं, ये औदयिक भाव है। ये उदय में आती है तो हमको किस डिग्री का हमको दर्द हो रहा है, किस डिग्री का हमको दुख हो रहा है, किस डिग्री की हमको साता हो रही है, ये सब डिग्रियां कर्म के उदय से पता चलती हैं। उसके बाद क्या है, क्या क्या चीजें हो गई, कितने भेद याद हो गए? 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 6 लेशियाएं। ठीक है। उसके बाद है एक 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 4 चीजें एक एक याद करनी है। कौन सी? मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान और असंयम। जैसे इसको अपन याद करते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 रत्नत्रय होते हैं ना, उनके अपोजिट कर लिए। सम्यक दर्शन का अपोजिट मिथ्या दर्शन। अज्ञान यहाँ पर लिया, मिथ्या ज्ञान नहीं लिया। अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है, बता सकते हैं? अज्ञान और किसको बोलते हैं? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान बोलते हैं। और एक अज्ञान क्या होता है कि हमें कुछ पता नहीं है जिस बारे में, उसे भी अज्ञान बोलते हैं। जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, उसे है तो सम्यक ज्ञान, किंतु उसे ये अज्ञान हो कि भारत में कितने राज्य हैं, इस तरह का उसको अज्ञान रह सकता है। ये तो लौकिक वाला हुआ। धर्म के क्षेत्र का भी अज्ञान हो सकता है कि उसे कोई सम्यक दृष्टि जीव होए तो मतलब वो सम्यक ज्ञानी भी हुआ, है ना। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तो सम्यक ज्ञानी तो है, किंतु उसे ये पता नहीं हो कि महावीर भगवान की कितनी आयु थी, वो उसे पता नहीं हो, या महावीर भगवान को मोक्ष कहाँ से हुआ हो ये याद नहीं हो, भूल गया हो, तो ये अज्ञान है ना। 2 तरह का, एक मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान बोलते हैं और एक जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान। ठीक है। तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। असंयम मिथ्या चारित्र के कारण क्या होता है, सम्यक चारित्र का उल्टा असंयम। और एक और है असिद्धत्व। ये 4 सिंगल। असिद्धत्व क्या चीज हुई? असिद्धत्व का उदय अभी हमको भी है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं बन रहे हैं। और कहाँ तक है ये असिद्धत्व का उदय कि अरहंत भगवान को भी असिद्धत्व का उदय है। गजब बात। अरहंत भगवान को भी असिद्धत्व का उदय है। अरहंत भगवान चाहें, वो तो तीनों लोकों के राजा है ना, देवाधिदेव हैं अरहंत भगवान, तो देवों के भी देव अरहंत भगवान। तो वो चाहें कि मैं सिद्ध बन जाऊं तो नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि औदैहिक भाव विद्यमान है, असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव है। समझे? सिद्ध भगवान हैं वो औदैहिक भाव से रहित हैं,
अरहंत भगवान तक को औदैहिक भाव है। समझ में आ रहा है? तो इसका कहाँ से कहाँ तक हुआ औदैहिक भाव, कहाँ से कहाँ तक के जीव को हो गया कि इसमें पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक सब जीवों को औदैहिक भाव हो गया। छायोपशमिक भाव की जब हमने बात की थी ना, तो सभी छद्मस्तों को होता है। छद्मस्त किसको कहते हैं? पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। तो छायोपशमिक भाव तो पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक था, और औदैहिक भाव है, इसमें जीवों की संख्या और अधिक है। जो हमने क्रम याद किया है ना, इसमें क्या है कि जीवों की संख्या और अधिक है। औपशमिक भाव वालों से ज़्यादा संख्या क्षायिक भाव वालों की है, क्षायिक भाव वालों से ज़्यादा संख्या छायोपशमिक भाव वालों की है, और छायोपशमिक से भी ज़्यादा संख्या औदैहिक भाव वालों की है। क्योंकि औदैहिक भाव में 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जो अरहंत परमात्मा हैं वो भी शामिल हैं। समझ में आ रहा है? छायोपशमिक भाव नहीं था अरहंत भगवान को, उनको तो क्षायिक भाव हो गया था। छायोपशमिक भाव नहीं था अरहंत भगवान को, तो इसलिए वो 12वें गुण स्थान तक था। और ये औदैहिक भाव है, ये कहाँ से कहाँ तक हो गया? पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक। मतलब निगोदिया जीव को भी कर्म का उदय है और अरहंत भगवान को भी कर्म का उदय है। अब वो अलग बात है कि साता का है, शुभ का है, अशुभ का उदय है। निगोदिया को सब अशुभ का ही है और इनको शुभ का उदय है, तो वो सब अलग प्रकरण हो गया। किंतु कर्म का उदय तो है ना, अरहंत भगवान को भी कर्म का। हम सोचें कि हम कर्म का उदय नष्ट कर दें, हम कर्म को नष्ट कर दें, तो कर्म को नष्ट तो अरहंत भगवान भी नहीं कर पाए। किंतु उन्होंने क्या किया है? आत्मा में वो लीन हो रहे हैं और कर्म अपने आप नष्ट होते चले जा रहे हैं। कितना मतलब कितनी स्वतंत्रता दिला देता है जैन धर्म। औदैहिक भाव को पढ़ के हमको क्या ग्रहण करना है कि मैं कर्म का उदय नाश नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ अपनी आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ कर सकता हूँ, और फिर ये कर्म का उदय अपने आप नष्ट हो जाएगा। अरहंत भगवान कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए बोला अरहंत भगवान ज्ञाता दृष्टा है, करता धरता नहीं है, दूसरों का भी नहीं करते हैं और खुद के कर्म भी नष्ट नहीं करते हैं अरहंत भगवान। समझ में आया? तो इतनी अद्भुत बात है ये। तो इस तरह से 21 भेद औदैहिक भाव के हुए। कौन कौन से एक बार काउंट कर लेते हैं। 4 गति, नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य। उसके बाद 4 कषाय, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ, 8 हो गए। उसके बाद 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कितने हो गए? 11। 11 के बाद 6 लेश्याएं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, कितने हो गए? 15 और 2 17। 17 के बाद 4 एक चीजें, 17 और 4 कितने हो गए? 21। एक क्या है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। ठीक है, याद हो गए? इतने आसानी से 21 भेद याद हो गए। आधे घंटे की क्लास नहीं सुनी हमने और 21 भेद याद हो गए। उसकी परिभाषा भी याद हो गई औदैहिक भाव की। क्या थी परिभाषा? कर्म का उदय काल में आत्मा में विभाव रूप परिणाम का होना। 2 चीजें औदैहिक और भाव। तो कर्म के उदय काल में, और भाव कैसे होना? जीव के विभाव रूप परिणाम होना, विभाव रूप भाव होना, ये औदैहिक भाव है। इतनी सरल सी परिभाषा है। किस किस को होता है औदैहिक भाव? की पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक औदैहिक भाव होता है। इतना सरल। अब इसका काल कि ये तो जीव हुआ कि कितने जीवों को होता है। अब काल क्या हुआ औदैहिक भाव का? काल मतलब कितने समय तक रहता है कि भाई एक तो रहता है अनादि से है। जीव को कब से औदैहिक भाव है? कि अनादि से है। और कब तक रहेगा औदैहिक भाव? कि जो अभव्य जीव हैं उनको तो अनंत काल तक रहेगा। जो अभव्य जीव है ना, अभव्य और दूरांदूर भव्य,
इनको तो कब तक रहेगा, औदैहिक भाव कर्म का उदय कब तक रहेगा, अभव्य। अभव्य कहते ही किसे हैं कि जो मोक्ष में जाने की जिसमें योग्यता नहीं हो, वो अभव्य होता है ना। तो उसको कब तक रहेगा कर्म का उदय, कि जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक कर्म का उदय, और वो उसको कभी मोक्ष नहीं होगा। इसलिए इसका काल कितना हो गया, अनादि और अनंत, अभव्य जीवों की अपेक्षा से। और भव्य जीवों की अपेक्षा से कितना हुआ, अनादि से तो है किंतु उसका अंत आ जाएगा। अंत आ जाएगा उसको बोलते हैं शांत। बोलते हैं ना अपन, ये शांत हो गए, शांत हो गए मतलब खत्म हो गए, है ना, खत्म हो गए। तो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो अनादि का है और शांत हो जाएगा। भव्य जीवों का औदैहिक भाव अनादि का है और वो शांत हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे अनादि शांत। ठीक है। तो औदैहिक भाव दो तरह से काल हो गया, अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत, और भव्य की अपेक्षा से अनादि शांत। ठीक है, ये औदैहिक भाव का काल हो गया। तो इस तरह से हमारी औदैहिक भाव की चर्चा हुई। और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं पारिणामिक भाव भी आज लूँ, क्योंकि मेरे को मैसेज आ रहे हैं ऐसे कि कठिन लग रहा है थोड़ा, किंतु यही क्लास को 2 बार सुन लीजिए, पूरा याद कर लीजिए। भेद प्रभेद क्या क्या याद करना है, परिभाषा, इसके भेद, ये किन जीवों को होता है और कितने समय तक रहता है, 4 चीज़ें तो याद करनी है। और कौन से कर्म से संबंधित है ये, कि 8 ही कर्म से संबंधित है। उदय तो 8 कर्मों का आता है ना। औपशमिक भाव कौन से कर्म से संबंधित है, खाली मोहनीय कर्म से। छायिक भाव कौन से कर्म से संबंधित है, 4 घातिया कर्म से, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनी और अंतराय से। छायोपशमिक भाव से संबंधित कर्म कौन से हैं, 4 घातिया कर्म, है ना। और औदैहिक भाव का संबंध कौन से कर्मों से है, कि 8 कर्मों से, घातिया और अघातिया 8 कर्मों से इसका संबंध है। ठीक है, इस तरह से हमारा औदैहिक भाव का पाठ हुआ। कल हम जो एक बात करेंगे ये बताया ना, अभी मैंने बोला कि अनादि शांत किसकी अपेक्षा से, भव्य जीवों की अपेक्षा से, और अभव्य और दूरांदूर भव्य इनकी अपेक्षा से अनादि अनंत। तो 2 शब्द हुए, एक अभव्य और एक होता है दूरांदूर भव्य। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, दूरांदूर भव्य भी अभव्य जैसा ही होता है, तो इनमें क्या अंतर होता है कल हम बात करेंगे। 3 तरह के जीव, एक होते हैं भव्य, एक अभव्य और एक दूरांदूर भव्य। तो इन 3 जीव ये कौन से होते हैं, इसकी चर्चा कल हम करेंगे, और साथ में पारिणामिक भाव भी पढ़ेंगे। और उसके बाद 1-2 दिन में और हम जो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि इन भावों को जानने से क्या लाभ है, उसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, क्लास समझ में आई होगी। कुछ नहीं आ रहा हो तो सुभाष अंकल भी सुन रहे हैं, सुभाष जी सिंगई वाले, तो कुछ भी अगर कुछ भी डाउट हो क्लास में तो आप फिर पूछ लीजिए। सिंगई से सुनते हैं, बहुत रुचि है भाई साहब को, अंकल को, तो कुछ भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लिया करिए। ठीक है, जय जिनेंद्र।